हमें एक तन्हा लड़की देखने को मिलती है जो कि जंगल में अकेले घूम रही थी। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उसके हाथ से खून टपक रहा था। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी अचानक से उस लड़की के हेड को एक क्लॉथ बैग से कवर कर देता है और एक दूसरा इंसान उस लड़की के सर पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम सेम लड़की को किसी अंडरग्राउंड जगह पे बंधा देखते हैं और वहाँ थोड़े अजीब तरह के लोग थे जो कि किसी तरह की विच क्राफ्ट या ब्लैक मैजिक कर रहे थे। जब इस लड़की के सर से वो क्लॉथ बैग हटाया जाता है तो वो देखती है कि उस अजीब से जगह पे उसके पिता खड़े थे और उन्होंने ही अपनी बेटी को इन अजीब लोगों की मदद से पकड़वा के बंधवाया था। ये लड़की अपने पिता को बार बार बोलती है कि उसे घर जाकर अपनी माँ से मिलना है, लेकिन उसके पिता बोलते हैं कि इस लड़की ने ही अपनी माँ को मार डाला है और ये बात वो खुद भी जानती है। वहाँ एक बूढ़ी औरत थी जो इस पूरी प्रक्रिया को संचालित कर रही थी और वो इस लड़की के पिता को आदेश देती है कि वो अपनी बेटी को जलाकर जान से मार दे। ये बूढ़ी औरत किसी तरह के शैतानी किताब को देखकर उसमें लिखे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रही थी और फिर हम देखते हैं कि वो बाप अपनी बेटी के ऊपर पेट्रोल छिड़कने लगता है। वो लड़की बार बार अपने पिता को ऐसा नहीं करने को बोलती है, लेकिन जैसे ही उसके पिता लाइटर जलाते हैं हमें इस लड़की का असली रूप दिखता है, जहां वो एक शैतानी आवाज़ में हंसते हुए बोलती है कि उसने ही अपनी माँ को मारा है और वो अपने पिता को भी मारेगी। उसके पिता उस लड़की के शरीर में आग लगा देते हैं और एक शॉटगन की मदद से उसका सर उड़ा देते हैं। तो इसके बाद आती है मूवी की नेक्स्ट सीन, जहां हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को किसी जंगल के बीच इकट्ठा होते देखते हैं। यहाँ हमें डेविड नाम का एक बंदा दिखता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड नैटली के साथ होता है। इनके अलावा डेविड के फ्रेंड एरिक और ओलिविया भी वहाँ थे, जिनसे डेविड कई सालों बाद मिल रहा था। इन सब के अलावा वहाँ डेविड की बहन मिया भी थी और शायद डेविड उससे भी कई सालों बाद मिल रहा था। ये सभी लोग इस घने जंगल के बीच में बसे डेविड के पुराने घर में इसीलिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि मिया को ड्रग्स की लत लग गई थी और हाल में ही मिया को ड्रग ओवरडोज भी हुआ था। उसे इमरजेंसी शॉक देकर बचाया गया था और इसीलिए ये सभी लोग मिया को कुछ दिनों के लिए इस पुराने घर में रखने लाए थे ताकि उसकी ड्रग्स की लत छूट जाए। बातों बातों में हमें पता चलता है कि मिया और डेविड की माँ अपनी आखिरी दिनों में पागल सी हो गई थी और उनका ख्याल रखने के लिए डेविड वहाँ मौजूद नहीं था क्योंकि वो अपने नए जॉब में बिजी था। मिया ने ही अपनी माँ का ख्याल रखा था और अकेलेपन में ही उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। मिया अपने भाई डेविड से बहुत ही ज़्यादा खफा थी क्योंकि डेविड पूरे परिवार को छोड़कर बस अपने जॉब के पीछे लगा पड़ा था। तो इसके बाद हम इन पांचों को डेविड के पुराने घर के अंदर जाते देखते हैं और मिया को वहाँ पैनिक अटैक्स आते हैं क्योंकि उसके शरीर को ड्रग्स की लत लग गई थी। इन अटैक्स के दौरान मिया बोलती है कि उसे किसी चीज़ की गंदी बदबू आ रही है। पहले तो लोग समझते हैं कि मिया यहाँ से भागने के लिए बहाने बना रही है, लेकिन कुछ ही देर बाद डेविड का कुत्ता ग्रैंपा को उस घर के अंदर एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है। ये वही बेसमेंट थी जहाँ मूवी की शुरुआत में हमने कुछ रिचुअल्स होते हुए देखे थे। सभी लोग बेसमेंट के अंदर जाते हैं और नीचे उन्हें कई मरी हुई बिल्ली दिखती है जो कि हवा में बारबेक्यू की तरह टंगी हुई थी। एरिक को वहाँ एक बुक मिलती है जिसे वायर से बांधकर लॉक किया गया था और ये वही किताब थी जिसकी मदद से मूवी की शुरुआत में एक बूढ़ी औरत विचक्राफ्ट कर रही थी। तो डेविड उन मरी हुई बिल्लियों को दफनाकर बेसमेंट क्लीन करने में लग जाता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिक उस बुक के लॉक्स को तोड़कर उसमें लिखी चीज़ों को पढ़ने लगता है। किताब में साफ लिखा था कि अगर वहाँ लिखी वर्ड्स को लिखा या पढ़ा गया तो नरक का दरवाज़ा खुल जाएगा और शैतान हमारी दुनिया में आ जाएगा। लेकिन फिर भी एरिक वहाँ डिसाइफर किए हुए शब्दों को दोहराता है। वो शब्द कुछ इस प्रकार थे: कुंडा, एस्ट्राटा, मॉन्टोसे, कांडा। जैसे जैसे एरिक एक एक शब्द बोल रहा था, हम कैमरे की नज़र से देखते हैं कि कोई अज्ञात शक्ति मिया के करीब आ रही थी और एरिक के आखिरी शब्द बोलते ही वो शैतानी शक्ति मिया के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है, जिसके परिणाम अनुसार मिया को उल्टी होती है। उसी वक्त मिया को जंगल में एक अजीब आकृति भी दिखती है जो कि उसे अपने पास बुला रही थी। मिया को बहुत ही अजीब फील होता है और वो घर के अंदर जाकर कार की चाबी निकालती है और वहाँ से भागने लगती है। बाकी लोग मिया का पीछा करते हैं, लेकिन मिया कार को काफ़ी तेज़ चला रही थी और अचानक उसे वही आकृति सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखती है, जिससे मिया की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट से मिया बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो कार से बाहर निकलती है। उसके कार से निकलते ही वहाँ कुछ असाधारण घटना शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई मिया का पीछा कर रहा हो। मिया वहाँ से भागती है, लेकिन हम देखते हैं कि ये अनजान शैतानी शक्ति पेड़ों और उसके शाखाओं को कंट्रोल कर पा रही थी और इसकी मदद से वो मिया को जकड़ लेती है।
इसके बाद हमें इस शैतान का असली रूप दिखता है, जहां वो कुछ इस तरह की दिख रही थी और उसके मुंह के अंदर से एक काला द्रव्य निकलता है जो कि मिया के शरीर के अंदर घुस जाता है। मिया अब इस शैतानी शक्ति के कब्जे में थी। तो इसके बाद हम बाकी लोगों को देखते हैं जो मिया को खोजते खोजते इसी जगह पे पहुंचते हैं और यहाँ मिया एकदम शांत बैठी थी। सभी लोग वापस उसे जंगल वाले घर में लाते हैं, जहाँ मिया बार बार बोल रही थी कि उसे जंगल में कोई अनजान औरत दिखी थी और वो अब हमारे साथ यहाँ मौजूद है। सभी लोग सोचते हैं कि मिया को ड्रग्स न मिलने के कारण उसकी मेंटल स्टेट ऐसी हो गई है, लेकिन हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वो शैतानी शक्ति सच में मिया के साथ वहीं पे थी। तो नेक्स्ट सीन में हम डेविड को उस घर का कचरा क्लीन करते हुए देखते हैं और तभी उसे बाहर अपना कुत्ता ग्रैंपा मृत अवस्था में दिखता है। इस बात से डेविड बहुत उदास होता है और हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि मिया ने उस कुत्ते पे हमला करके उसे जान से मार डाला था। डेविड को भी इस बात का एहसास होता है कि शायद मिया ने ही ग्रैंपा को मारा है और वो मिया पे अपना गुस्सा निकालने घर के अंदर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिया शावर के अंदर थी और उसने शावर के पानी को एकदम बॉईल कर लिया था एंड वो उस उबलते पानी के नीचे खड़ी थी। उसकी स्किन जलने लगी थी और डेविड वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़कर मिया को बचाता है। वो फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन बहुत तेज़ बारिश की वजह से एकमात्र ब्रिज डूब चुकी थी। उस सीन में हम मिया को एक ईविल स्माइल देते हुए देखते हैं, जिससे यह साफ प्रूव होता है कि मिया अब उस शैतानी शक्ति के शिकंजे में थी। तो बहरहाल डेविड मिया को लेकर वापस जंगल वाले घर में आता है, जहाँ ओलिविया उसे सेडेटिव देकर सुला देती है। दूसरी तरफ हम एरिक को वो किताब वापस पढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ साफ साफ लिखा था कि पजेस्ड इंसान पहले जंगलों में फंसेगा, फिर वो अपने ऊपर गर्म पानी डालेगा और मिया वही सेम चीज़ें कर रही थी। वो बाकी लोग को बताता है कि शायद दे आर डीलिंग विथ समथिंग सुपरनैचुरल, लेकिन डेविड उसकी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। इन लोगों की आपस में डिस्कशन हो रही थी, लेकिन तभी हम मिया को उस कमरे में आते देखते हैं और उसके हाथों में शॉटगन था। वो शॉटगन से डेविड पे गोली चलाती है, जो कि डेविड के हाथ को छूते हुए निकलती है। इसके बाद वो शैतानी आवाज़ में बोलती है कि तुम सब आज रात ही मरोगे। इसके बाद मिया एकदम से बेहोश हो जाती है। ओलिविया जल्दी से शॉटगन लेने जाती है, लेकिन तभी मिया वापस होश में आकर ओलिविया का हाथ पकड़ती है और फिर वो ओलिविया के ऊपर खून की उल्टी करती है। ओलिविया किसी तरह मिया को अपने ऊपर से हटाकर उस बेसमेंट के अंदर गिरा देती है और एरिक उस बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर देता है। ओलिविया बोलती है कि मिया का उठना इम्पॉसिबल था, क्योंकि उसने मिया को इतना ज़्यादा सेडेटिव दे रखा था जिससे एक घोड़ा भी एक दिन तक न उठ पाए। डेविड ओलिविया को सेडेटिव का एक और डोज तैयार करने को बोलता है। तो जब ओलिविया वॉशरूम में सेडेटिव का डोज तैयार कर रही थी तो उसे वॉशरूम के आईने में वही शैतान दिखती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओलिविया भी उस शैतान के कब्जे में आ जाती है और वो रेजर से खुद की ही शक्ल को काटने लगती है। दूसरी तरफ एरिक ओलिविया को खोजते हुए आता है और वो देखता है कि ओलिविया ने अपने शक्ल को आधा काट रखा है। ओलिविया एरिक की तरफ घूमती है और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। वो टूटे हुए कांच के टुकड़े को एरिक के सीने के अंदर घुसा देती है और फिर वो निडल से एरिक का आंख फोड़ने की कोशिश करती है। एरिक अपने बचाव में ओलिविया के सर पे हमला करके उसे जान से मार देता है। इसके तुरंत बाद डेविड वहां पहुंचता है और वो एरिक के सीने से चाकू निकालता है। वो उसकी मरहम पट्टी करता है, लेकिन एरिक का बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ था, जिससे वो स्टेबल नहीं दिख रहा था। इसलिए डेविड अपनी गर्लफ्रेंड नैटली को घर से शुगर और वाटर लाने बोलता है। तो जब नैटली घर के अंदर जाती है तो वहाँ बेसमेंट से मिया उसे बड़े प्यार से अंदर बुलाती है। नैटली के अंदर जाते ही मिया उस पर हमला कर देती है और इस हमले के दौरान मिया नैटली के हाथ में अपने दांत से काट लेती है। एन वक्त पे डेविड आकर नैटली को बचाता है और वो उस बेसमेंट के दरवाजे को जंजीरों से लॉक कर देता है। दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं, जो कि उस शैतानी किताब को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किताब जल ही नहीं रही थी। उस किताब के मुताबिक ये शैतान जब 5 आत्माओं पे कब्जा कर लेगा तो आसमान से खून की बारिश होगी और नरक से अबॉमिनेशन हमारी दुनिया में आएगा। अगर इस शैतान को रोकना है तो उसके 3 तरीके हैं। पहला कि पजेस्ड इंसान को जिंदा जलाना होगा, जो कि हमने फिल्म की शुरुआत में देखा है। दूसरा तरीका है पजेस्ड इंसान को जिंदा जमीन में गाड़ देना और तीसरा तरीका है उस इंसान के शरीर को टुकड़ों में काट देना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैटली का हाथ अपने आप ही सड़ने लगता है और वो पजेस्ड होने लगती है। इस सीन को देखकर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि यह शैतान सिर्फ उसे ही पजेस कर सकता है जिसके शरीर के अंदर उसका कोई अंश या फिर कह सकते हैं उसका विष हो। जैसे ओलिविया के ऊपर मिया ने खून की उल्टी करी थी जिससे वो पजेस हुई, नैटली को उसने दांत काटा था जिससे वो नैटली को पजेस कर पाने में कामयाब हो रही थी। ये बात शायद नैटली भी समझ चुकी थी, इसलिए उसने एक सॉ से अपना वो हाथ ही काट डाला जिसमें उस शैतान का विष था। हम देखते हैं कि जब नैटली अपना हाथ काट रही थी तो वो शैतान बेसमेंट से झांक कर उसे ऐसा करने से मना कर रही थी, विच मीन्स इट प्रूव्स दिस थ्योरी।
एनीवेज, उसी वक्त डेविड और एरिक वहाँ पहुँचते हैं और वो नैटली का कटा हुआ हाथ देखते हैं। डेविड अगेन मरहम पट्टी करने में लग जाता है एज यूजुअल, और वो एरिक के साथ डिस्कस करता है कि आखिर इस शैतान को कैसे रोका जाए। लेकिन तभी वहाँ नैटली वापस आती है, जो कि एकदम से शैतान के कब्जे में थी, क्योंकि शायद उस शैतान का अंश अब भी उसके शरीर में था, और वो डेविड और एरिक पे हमला कर देती है। वो एरिक को तकरीबन मारने ही वाली होती है कि डेविड पीछे से नैटली को शॉटगन से मार देता है। इसके बाद डेविड एरिक को कार में बिठाता है और वो पूरे घर को आग लगाने की सोचता है, जिससे वो शैतान यहीं जलकर मर जाए। लेकिन इससे पहले कि वो इस घर में आग लगा पाता, मिया एक सॉन्ग गाती है जिसे बचपन में डेविड और मिया की माँ गाया करती थी। इस सॉन्ग को सुनकर डेविड इमोशनल हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी बहन को बचाएगा। बाहर बिजली कड़कती है, जिससे एक पेड़ में आग लग जाती है, और इससे डेविड को आइडिया आता है कि वो अपनी बहन को ज़मीन में जिंदा दफना देगा, जिससे ये शैतान उसका शरीर छोड़ देगा। फिर वो इलेक्ट्रिक शॉक्स देकर शायद मिया की हार्ट बीट्स वापस ला पाए, जिससे मिया जिंदा बच जाए। वो तुरंत ही इक्विपमेंट्स तैयार करता है और बाहर ज़मीन में गड्ढा खोदता है। इसके बाद वो मिया को पकड़ने बेसमेंट में जाता है, जहाँ मिया उस पर जोरदार हमला करती है। मिया डेविड को पानी में डुबाकर मारने ही वाली होती है कि वहाँ एरिक आता है और वो मिया पे हमला करके डेविड को बचाता है। एरिक की वहाँ पे मौत हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड था, और इसके बाद डेविड मिया को दफनाने लगता है। मिया डेविड को बहुत ज़्यादा इमोशनल टॉर्चर करती है ताकि वो उसे छोड़ दे, लेकिन डेविड कुछ नहीं सुनता और फाइनली वो मिया को पूरी तरह से दफना देता है। इसके बाद वो वापस मिया के शरीर को बाहर निकाल कर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है ताकि उसकी हार्ट बीट वापस चल उठे। शुरू में तो ऐसा लगता है कि शायद मिया नहीं बच पाई, लेकिन अगले ही क्षण हम देखते हैं कि मिया बच जाती है और वो डेविड का शुक्रिया अदा करती है। इस सीन को देखकर मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि मानो मूवी खत्म हो गई, लेकिन तभी अचानक घर के अंदर से एरिक पहुंचता है, जो कि अब उस शैतान के वश में था। एरिक डेविड के गले में एक कील घुसा देता है, जिससे डेविड की बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होती है। डेविड अब समझ गया था कि ये शैतान उसे मार देगा, इसलिए वो घर को बंद करके पूरे घर में आग लगा देता है ताकि बाहर मिया सुरक्षित रहे। डेविड और एरिक दोनों उस आग में जलकर मारे जाते हैं। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह शैतान अब खत्म हो गया है, लेकिन डेविड के मरते ही इस शैतान ने 5 आत्माओं पर कब्जा कर लिया था, जिससे आसमान में खून की बारिश होती है और फिर निकलता है ज़मीन के अंदर से एबोमिनेशन, जो कि सीधा नरक से हमारी दुनिया में आ चुका था। वो मिया पे हमला करता है और मिया के ऊपर एक जीप गिरा देता है, जिसके कारण मिया की बाईं हाथ कट जाती है। लेकिन ऐन वक्त पे मिया एक सॉ से एबोमिनेशन को आधे आधे टुकड़े में काट देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एबोमिनेशन का शरीर धीरे धीरे गलते हुए ज़मीन के अंदर चला जाता है। फिर होती है सनशाइन और मिया को हम सूरज की रोशनी की तरफ जाते हुए देखते हैं।